नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। इजराइल पर हमास के हुए भीषण हमले से खाड़ी देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान के साथ साथ कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो इजराइल पर हुए हमले का जश्न मना रहे हैं। वहीं खाड़ी के ही एक ऐसा मुस्लिम देश है यूएई, जिसने हमास को जमकर लताड़ा है। तो इजराइल पर हुए हमले का दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। इजराइल में हमास के आतंकियों ने उस वक्त कायराना हमला किया जब लोग म्यूजिक फेस्टिवल के जश्न में डूबे हुए थे। इजराइल में यह फेस्टिवल दुनिया के मशहूर इवेंटों में से एक माना गया है। इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए दुनिया भर के देश से लोग आते हैं। दक्षिणी इजराइल के गाजा में बॉर्डर के करीब एक गांव में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ हमास के आतंकियों ने करीब 260 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इजराइल के अलग अलग शहरों में हुई खूनी संघर्ष में अब तक 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हैं। फेस्टिवल के पास से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो काफी डरावने हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि जंग शुरू हो चुकी है। इजरायली हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें शहर मलबे में तब्दील नजर आ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जमीन से लेकर आसमान तक जंग छिड़ी हुई है। जंग की शुरुआत हमास के आतंकियों ने की थी, लेकिन इजराइल ने जबरदस्त पलटवार करते हुए हमास के आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का समर्थन देने, इसके साथ साथ सैन्य मदद करने का भी ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को इजराइल के पास तैनात करने का आदेश दिया है। हमास ने इजराइल पर जिस तरह से आतंकी हमला किया था, उससे एक बात तो साफ हो गया कि कोई भी आतंकी संगठन अकेले इस तरह से घुसपैठ करने की हिमाकत नहीं कर सकता। हमास के अटैक के बाद जिस तरह से ईरान, लेबनान समेत कई देश खुलकर जश्न मना रहे हैं, इससे बहुत कुछ साफ हो गया है। हमास और हिजबुल्लाह ने स्वीकार किया है कि उसे ईरान का समर्थन है। इजराइल पर हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो दुनिया भर में अपने अभियानों के लिए मशहूर मानी जाती है, आखिरकार उसे भनक क्यों नहीं लगी कि इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की साजिश एक दिन में रची गई होगी। इसके लिए सधी हुई रणनीति और सॉलिड कोऑर्डिनेशन था। दुनिया भर के विशेषज्ञ और आलोचक यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इजराइल से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन यहाँ सिर्फ सवाल मोसाद का ही नहीं है। इजराइल का अहम सहयोगी अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA भी कैसे फेल्योर हो गई, इस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इजराइल में हुए आतंकी हमले को लेकर जानकारों का मानना है कि इजराइल शांति प्रक्रिया के जरिए अरब देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। इजराइल ने इजिप्ट और जॉर्डन के साथ साथ दूसरे खाड़ी देशों से भी रिश्ते सुधारने की पहल की थी। इससे अमेरिका की एक चेन मजबूत हो रही थी। ईरान को इसी बात का डर सता रहा था, जिसके कारण इजराइल के खिलाफ एक साजिश रची गई जिसमें 1100 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल इजराइल हमास के आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव आगे क्या रूप लेगा, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।